अच्छा 9 के स्टूडेंट्स, लेट अस रन हमारे आसपास के की प्रकृति वायुमंडल जो प्रथम अध्याय था आपका। आज आप जो है दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसका आप बेसिक देखने जा रहे हैं। समझिए, आप जो है बेसिक का अर्थ होता है आपका समझने का, इसे नोट्स में उतारना नहीं है, अपितु इसको समझिए और दिन में पढ़िए और इसका होमवर्क आप भेजिए। ठीक, तो बेसिक चीज़ें क्या है दूसरा पार्ट का। क्वेश्चन टॉप क्या है, चैप्टर कह रहा है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम लोग खाना खाते हैं, दैनिक प्रयोग में हम खाना भी खाते हैं, खाना खाते हैं या कोई डिब्बा होता है, किसी डिब्बे में हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखता है प्योर, प्योर लिख के आता है, जैसे घी में लिखा होता है प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध बना हुआ। लेकिन वैज्ञानिक जो इसको कहते हैं कि शुद्ध, क्योंकि भोजन का निर्माण कहते हैं भोजन शुद्ध है कि नहीं, लेकिन भोजन कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। अथवा क्या होता है, एक मिक्सचर मिश्रण, जैसे आपकी दाल बनाई जाती है, नमक डाला जाता है उसमें हल्दी डाली जाती है, मसाले डाले जाते हैं, तो वो दाल का निर्माण किया जाता है। तो वैज्ञानिक भाषा में क्या है, शुद्ध शब्द का आशय क्या है, पदार्थ में कोई अगर मिलावट नहीं है तो उसे शुद्ध कहा जाता है दैनिक भाषा में। परंतु वैज्ञानिक सभी वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूपों का मिश्रण कहते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध नहीं कहा जा सकता। जैसे दो या दो से अधिक अवयवों से जो मिलकर बने, दो या दो से अधिक अवयवों से जो मिलकर बना होता है वह आपका क्या कहलाता है, मिश्रण। वह आपका जो है शुद्ध पदार्थ तो रहता है परंतु वह मिश्रण। तो मिट्टी समुद्र का जल, ये सब क्या है, आपका मिश्रण। आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है, मक्खन मसाला, तो मिश्रण क्या है, मिश्रण जिसको कहा जाता है इंग्लिश में मिक्सचर। तो शुद्धता क्या है, वैज्ञानिक भाषा में कोई पदार्थ आपका शुद्ध नहीं होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाकर एक मिश्रण का निर्माण किया जाता है, इसी को कहा जाता है वह पदार्थ। मिश्रण की परिभाषा क्या है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक अवयवों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका मिश्रण। मिश्रण में किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए तो मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु, जैसे आपका क्या है वायु, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर बना नया पदार्थ मिश्रण होता है वायु। वायु का निर्माण जो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि। तो वायु का जो मिलावट है, वायु में ये सारी चीजें होती है। ये क्या है आपका एक मिश्रण। दूसरा क्या है, पीतल। पीतल क्या है, एक धातु। पीतल में क्या रहता है, कॉपर और जस्ता। ये क्या है, कॉपर और ये क्या है, जस्ता। ये दोनों मिलाकर आपका पीतल का निर्माण होता है। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है वायु जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। आज
से मिलकर आपका वायु का निर्माण होता है। इसलिए वायु एक मिश्रण है। दो या दो से अधिक अवयवों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। तो उसके अंतर्गत पीतल का निर्माण जो है कॉपर और जिंक, जिसको दस्ता कहते हैं, इससे मिलकर होता है। उसी तरह है आपका बारूद। बारूद इससे बनता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल। इन दोनों को मिलाकर बारूद का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? वैसे साधारण भाषा में इसे सोडा कहा जाता है। रासायनिक नाम इसका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक था, पोटेशियम NO3 नाइट्रेट। ये क्या? गंधक। रसायन की भाषा में इसको सल्फर कहा जाता है। ये आपका बारूद हो गया। फिर आता है आपका इस्पात। इस्पात एक मेटल है। जब से वो टाटा आने लगे, इसमें क्या क्या रहता है? लोहा, कार्बन, मैग्नीशियम और क्रोमियम, इनका मिश्रण होता है। यदि को आयरन बोलते हैं। लोहा, कार्बन, मैग्नीशियम और ये क्या है आपका? क्रोमियम। तो इस्पात का निर्माण इन चार पदार्थों से मिलकर होता है। ठीक। अब देखिए मिश्रण के अवयव। मिश्रण के अवयव क्या क्या होते हैं? मिश्रण में उपस्थित पदार्थ, जो मिश्रण में उपस्थित पदार्थ होते हैं उन्हें मिश्रण का अवयव कहलाते हैं। जैसे आपने अभी देखा था इस्पात का निर्माण लोहा, कार्बन, मैग्नीशियम और क्रोमियम, ये चार तत्वों से मिलकर इस्पात का निर्माण हुआ। तो इस्पात के अवयव कौन कौन से? लोहा है, कार्बन है, मैग्नीशियम और क्रोमियम। मिश्रण, इनका गुण क्या होता है? मिश्रण के गुण। मिश्रण का कौन कौन सा गुण होता है? या उसी को कहा जाता है मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण का गुण, मिश्रण जो होते हैं विषमांगी होते हैं। मिश्रण कैसे रहते हैं? विषमांगी होते हैं। मिश्रण के अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जो भी तत्व इसमें रहते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण में मूल पदार्थ माने जो उसका मेन पदार्थ है उसका सभी गुण रहता है उसमें। जैसे इस्पात में लोहा भी, कार्बन भी, सबका गुण रहता है। इनका गलनांक और पतनांक निश्चित नहीं होता है। माने ना गलाने का बेस इनका निश्चित होता कि कितने ताप पर ये गलेंगे, और ये निश्चित नहीं होता कि कितने ताप पर ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे। इस तरह
मिश्रण का निर्माण जो होता है ना तो कोई ऊष्मा उत्पन्न होती है, ना ही उसमें प्रकाश या विद्युत उत्पन्न होती है। तो थ्योरिटिकल टॉपिक का जो टॉप आपको कराया जा रहा है, इसको आपका करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, लर्न करना है, होमवर्क में आपको भेजना है, क्लियर काम में इसको नहीं करना है। ठीक है।